तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ विजुअलाइज करके अफर्मेशंस बोल के तुम मैनिफेस्टेशंस अपनी पूरी कर लोगे। पर ये बात तुमको आज जान के हैरानी होगी कि ये सिर्फ ना आधा सच है। एक बार फिर से, ये सिर्फ आधा सच है। यूनिवर्स ना विजुअल से नहीं, ये काम करता है भाई वाइब्रेशन से। अब वाइब्रेशंस के बारे में मैं और वीडियोस के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूं, तो अगर तूने वो वीडियोस नहीं देखी हो ना, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, जाके देखना, ये भी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। और वाइब्रेशन का ना सबसे ज्यादा जो प्योरेस्ट फॉर्म है, वो बताओ क्या होता है। वीडियो पॉज करके मेरे को जरूर बताना कि क्या होता है, अगर नहीं पता मैं बता देता हूं। वाइब्रेशन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है साउंड। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं कि कैसे जो साउंड फ्रीक्वेंसी है ना, वो तुम्हारी बॉडी, माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करती है। किसको? तुम्हारे बॉडी को, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करती है। काफी बार तुमने ये देखा होगा कि तुम कोई गाना सुनते हो, किसी से बात करते हो, कोई म्यूजिक सुनते हो, तुम्हारी फीलिंग्स टोटली चेंज हो जाती हैं और इंस्टेंट फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए साउंड एंड द म्यूजिक सबसे ज्यादा पावरफुल एक मीडियम होता है तुम्हारे वाइब्रेशंस को मैनिपुलेट करने के लिए, राइट? और तुमको एक बात और समझनी है कि तुम गोल सिर्फ सोचकर नहीं, सुनकर अट्रैक्ट कर सकते हो। एक बार फिर से, तुम गोल सिर्फ सोचकर नहीं, तुम सुनकर अट्रैक्ट कर सकते हो। मैं हूं शिखर चौधरी और आज का टॉपिक है कि साउंड फ्रीक्वेंसी और मैनिफेस्टेशंस का रिलेशन क्या है, इन दोनों की जो पावर है वो क्या है। तो आज मैं तुमको इसी टॉपिक पर शिक्षित करने वाला हूं, क्योंकि काफी सारे लोग अभी इस पावरफुल कंसेप्ट पर बहुत ज्यादा अशिक्षित हैं और ये मेरा धर्म बनता है कि मैं तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाऊं। सो 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। देखो, तुमको एक बात समझनी है कि साउंड मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वाइब्रेशन। हर एक साउंड एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, जिसको हम हर्ट्ज के अंदर मेजर करते हैं। काफी सारे लोगों ने, जिन्होंने भी फिजिक्स पढ़ी होगी, उनको ये सारी चीजें पता होगी। और तुम्हारे थॉट्स भी एक फ्रीक्वेंसी है। जब तुम साउंड यूज करते हो ना, तुम अपने माइंड को एक्सटर्नल सिग्नल देते हो कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करना है। एक बार फिर से, कि जब तुम साउंड सुनते हो तो तुम अपने माइंड को सिग्नल देते हो कि किस तरीके की फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करना है। अब ना इसके पीछे की मैं तुमको साइंस बताने वाला हूं, क्योंकि ना काफी सारे लोग बोलते हैं भैया साइंस बताओ। एक ना सिमेटिक्स होता है, राइट? सिमेटिक्स का मतलब क्या होता है कि साउंड वेव्स मैटर को शेप देते हैं। क्या? साउंड वेव्स मैटर को शेप देते हैं। जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे को जरूर बताना कि ये चीज सच है या ये सच है, राइट? जब एक मेटल प्लेट पे सैंड डाला जाता है और एक स्पेसिफिक हर्ट्ज पर साउंड प्ले करी जाती है, तो सैंड एक ज्योमेट्रिकल शेप ले लेता है। ये तुमने देखा होगा कि सैंड एक ज्योमेट्रिकल शेप ले लेता है। काफी सारी वीडियोस इंटरनेट पर हैं, वो तुम जाके तुम देखना। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो साउंड है ना, वो तुम्हारी रियलिटी को शेप करता है। तुम्हारा साउंड तुम्हारी रियलिटी को शेप करता है। आई मीन लिटरली रियलिटी को शेप करता है। अब काफी बार तुमने ऐसा देखा होगा कि लोग बहुत सारे वायलेंस वाले गाने सुनते हैं, बहुत सारे बदमाशी वाले गाने सुनते हैं, और उनका माइंडसेट भी वैसा ही हो जाता है। उनके दिमाग वैसे ही चलने लगता है। तुम हमेशा, जो इंसान जिस प्रकार के गाने सुनता है, उसकी जिंदगी उसी प्रकार की बनने लग जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके पास कितनी ज्यादा पावर है। तो तुमको एक बात समझनी है कि जब तुम बाइनोरल बीट सुनते हो, जो कि हमने अपने अफर्मेशंस के अंदर बाइनोरल बीट्स डाली है, जिससे कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो, या फिर तुम 520 हर्ट्ज डीएनए रिपेयर फ्रीक्वेंसी यूज करते हो, जो कि हमारी अफर्मेशंस में, फिर से बता रहा हूं, हमारी अफर्मेशंस का जो म्यूजिक है ना, बहुत ही साइंटिफिकली क्रिएटेड म्यूजिक है। वो 520 हर्ट्ज पर चलता है, जिससे कि जो जो मैं शब्द बोल रहा हूं, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसलिए तुमको ये बात समझनी है कि तुम सिर्फ रिलैक्स नहीं करते हो, अस्तित्व को तुम अपने अस्तित्व को ट्यून करते हो। नाउ, अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज मैनिफेस्टेशंस पे कैसे काम करती है। अगर, और प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है? और इसका जो पीडीएफ है, वो मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो अगर तुमने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा तो जाके फॉलो करना। कि गिल्ट और फियर अगर तुमको रिलीज करना है, समझो, अगर गिल्ट और फियर रिलीज करना है, तो तुमको 396 हर्ट्ज का म्यूजिक सुनना पड़ेगा। अगर तुमको अपना कुछ नई चीज स्टार्ट करनी है, तो तुमको 417 हर्ट्ज का म्यूजिक सुनना पड़ेगा। अगर तुमको अंदर से शांति चाहिए, अगर तुमको अंदर से पीस चाहिए, तो तुमको 432 हर्ट्ज की म्यूजिक सुनना पड़ेगा। अगर तुमको अपने डीएनए को हील करना है, तो 528 हर्ट्ज को सुनना पड़ेगा। अगर तुमको अपने हार्ट चक्रा को, अपने लव के कनेक्शन को बनाना है, तो तुमको 639 हर्ट्ज का म्यूजिक सुनना पड़ेगा।
और अगर तुमको अपनी इंट्यूशंस और क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना है तो 741 हर्ट्ज का म्यूजिक सुनना पड़ेगा। और अगर तुमको एक डिवाइन कनेक्शन चाहिए, एक अपना पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन चाहिए, जो कि नियरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आज के टाइम पर, क्योंकि 963 हर्ट्ज के म्यूजिक बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मिलने वाले हैं तुमको। इंटरनेट यूट्यूब पर तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि अगेन यूट्यूब की भी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी सेट है, राइट? इस तरीके से मैट्रिक्स काम करता है। नाउ अब एक बात तुमको समझना है कि तुम्हें सिर्फ आई एम रिच को नहीं कहना है, राइट? आई एम रिच नहीं, तुम्हें इस वाइब्रेशन पर ऑपरेट करना है जहां ये बात तुम रियल में फील कर रहे हो। अगर तुमको पैसा बनाना है, अगर तुमको अमीर बनना है, तो तुम ज्यादा पैसे खर्च करना स्टार्ट करो, तुम ऐसी जगहों पर जाना स्टार्ट करो जहां पर ऑलरेडी अमीर लोग आते हैं, क्योंकि उनकी बातों के अंदर एक फ्रीक्वेंसी होती है, वहां की एनर्जीज तुम्हारे माइंड के अंदर जाएंगे और माइंड के अंदर वैसे ही थॉट्स क्रिएट होने वाले हैं। ठीक है? नाउ अब हम देखते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल साउंड टेक्निक्स मैनिफेस्टेशंस के लिए। स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग बाइनरल बीट्स। जो बाइनरल बीट्स हमने अफर्मेशंस के अंदर डाली हो, तुम वो चीज सुन सकते हो जो कि 528 हर्ट्ज का है। वो कोई भी अफर्मेशन चलाओ, सुबह 10 मिनट सिर्फ वो अफर्मेशन सुन लो और विजुअलाइजेशन करो उस फ्रीक्वेंसी के साथ जो तुम्हारे बॉडी के साथ और अबंडेंस के साथ एक अलाइंग हो जाए, राइट? नाउ अगर तुम चाहो तो तुम एक चीज कर सकते हो कि तुम अपनी अफर्मेशंस के अंदर तुम साउंड बिड्स कर सकते हो। अपनी अफर्मेशन रिकॉर्ड करो और बैकग्राउंड में हीलिंग म्यूजिक डालो और उसको सुनते रहो। ये मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूं और ये तुम सोच भी नहीं सकते कितनी पावरफुल तरीके से काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा फास्टर एब्जॉर्ब करता है जब तुम साउंड के थ्रू कुछ चीज सुनते हो। अब तुमको एक इसका लाइव एग्जांपल बताता हूं कि काफी बार ऐसा हुआ, काफी बार नहीं, इवन तुमको गाने तो याद हो जाते हैं, पर अगर कुछ आंसर याद करना, आंसर याद नहीं होता क्योंकि उसके अंदर म्यूजिक नहीं होता। नाउ नेक्स्ट चीज आती है मंत्र चैंटिंग, विच इज ओम। ओम की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 432 हर्ट्ज की होती है, जो एक अर्थ की, जो हमारी धरती की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो तुम इसका जॉब कर सकते हो, ये तुम्हारे फ्रीक्वेंसीज को हाई करेगा। जब एनर्जीज हाई हो जाएंगे तब उसके बाद तुमको कर्म भी करना है, क्योंकि जब तुम इसे शांत करते हो ना तो यूनिवर्स के रिदम के साथ अलाइन हो जाता है। एक बार फिर जब तुम इसको चैंट करते हो तो यूनिवर्स के रिदम के साथ तुम अलाइन हो जाते हो और तुम्हारा जो मैनिफेस्टेशंस का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट एक और चीज आती है साउंड बेथ मेडिटेशन। साउंड बाथ मेडिटेशन। अब इसमें तुमको कुछ बोल्स आते हैं, राइट? तुमने वो बोल्स इंटरनेट पे देखे होंगे, तुम सर्च कर लेना, जिनको हम तिब्बतन बोल्स बोलते हैं। कुछ ट्यूनिंग फोक्स होती है, उसको तुम हफ्ते में एक बार करो, मंगा लेना। ठीक है? मैं अभी मुझको नहीं पता कि अमेजोन पे कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि जो मेरे पास है वो मैंने तिब्बत से स्पेशली मंगवाए थे। अगर तुम कमेंट्स के अंदर बताओगे तो हम उसकी भी प्रोडक्शन मास लेवल पर हम स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि तुमको उसके अंदर हीलिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी, राइट? क्योंकि ये सारे जो म्यूजिक है ना, ये तुम्हारे पूरी बॉडी के एनर्जीज को ब्लॉक, जो एनर्जी ब्लॉक्स होते हैं उनको डिसॉल्व कर देते हैं। और जब डिसॉल्व होता है तो तुम फ्लो स्टेट के अंदर चले जाते हो। नेक्स्ट आता है तुम्हारा नाइट स्लीप रिप्रोग्रामिंग। सोने से पहले सबलिमल्स या 520 हर्ट्ज की कोई भी अफर्मेशंस, कोई भी म्यूजिक तुम सुनते सुनते सो सकते हो। ठीक है? क्योंकि तुम्हारे, तुमको एक बात समझनी है कि तुम्हारा माइंड सबसे ओपन होता है सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग के लिए रात में। किससे सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग तुम्हारी रात में होती है? जब तुम्हारा जो कॉन्शियस ब्रेन होता है वो थोड़ा सा बंद होने लगता है और सबकॉन्शियस माइंड तो हमेशा एक्टिव रहता है। तुमने वो वाली स्टेट जरूर फील करी होगी जब तुमको नींद आ रही होती है ना, तुम उस टाइम पे जो भी चीज मैनिफेस्ट करोगे कॉन्शियसली, वो चीज तुम्हारी रियलिटी के अंदर कन्वर्ट होने लगेगी। और उस चीज में तुम्हें कंसिस्टेंसी चाहिए, उस चीज के लिए तुमको कॉन्शियसनेस अपना अवेकन करना है। ठीक है? कॉन्शियसनेस अवेकन करने के लिए तुमको लाइफ के सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए, जैसे मैंने अपने कोर्सेज के अंदर बताया, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है शिक्षित कोड में, कि तुम वहां से जाके तुम अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि वो भी तुम्हारी एक ब्लॉकेजेस को खोलने वाली है, राइट? नाउ अब तुमको एक चीज समझना है कि वाई साउंड इज मोर पावरफुल देन जस्ट विजुअलाइजेशंस। कि साउंड सिर्फ विजुअलाइजेशन से ज्यादा पावरफुल क्यों है। अब एक बात तुम समझो, जो तुम्हारे थॉट्स होते हैं ना, जो तुम्हारे विचार होते हैं, जो चीज तुम सोच रहे हो, वो तुम्हारे इंटरनल वाइब्रेशंस है। विजुअलाइजेशंस तुम्हारी एक मेंटल इमेज है। साउंड तुम्हारा एक एक्सटर्नल कमांड होता है कि भाई इस साउंड के थ्रू मैं अपनी रियलिटी को चेंज करूंगा। तुम्हारे जो वर्ड्स हैं वो तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। जैसे तुम्हारे शब्द हैं वैसे ही तुम्हारी पूरी दुनिया बन जाएगी। बट तुम्हारे फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स तुम्हारा फ्यूचर लिखते हैं कि तुम किस तरीके से फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स यूज करते हो। जैसे तुम बहुत ही नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो, जिसके ऊपर अगेन मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसका जो तुम जाके प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो, राइट? तो इसलिए खुद से सेल्फ टॉक करना, खुद की साउंड तुम्हारे अंदर जा रही है, जो भी चीज तुम खुद के बारे में सोच रहे हो
वही चीज़ तुम्हारी रियलिटी क्रिएट कर रही है। अगर तुम निकम्मे हो, अगर तुम अनसक्सेसफुल हो, अगर तुमको तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं हो रही है, तुम बहुत ज़्यादा फेलियर की तरह ज़िंदगी को स्पेंड कर रहे हो ना, तो इट सिंपली मीन्स कि तुम्हारी सेल्फ टॉक अच्छी नहीं है। मैं इंसान को देखकर बता सकता हूँ, उसकी ज़िंदगी को देखकर बता सकता हूँ कि वो खुद से किस प्रकार से बातें करता है, राइट? क्योंकि जब तुम सिर्फ सोच रहे हो ना, तो तुम एक अल्फा वेव पर होते हो। पर जब तुम साउंड के साथ विजुअलाइज करते हो, तो तुम एक थीटा वेव पे चले जाते हो। और वही होता है सबकॉन्शियस गेटवे, राइट? तो आज से डिसाइड करो कि तुम जब भी कि तुम सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं करोगे, तुम हमेशा रेजोनेट करने वाले हो अपने ड्रीम्स के साथ। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारा वाइब्रेशन एलिवेट कराया हो ना, तो सब्सक्राइब करना इस वीडियो को, अपने उस सारे फेवरेट लोगों के साथ शेयर करना जिनको तुम चाहते हो कि यार जिनकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव चेंज आए। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि यार तुम सब अपनी लाइफ के अंदर इंप्रूव करो, तुम सबकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए। अगर मेरे से तुमको पर्सनली कनेक्ट करना है, पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, तुम वहां से कंसल्टेशंस बुक कर सकते हो। और कोर्सेज के अंदर एनरोल करना है, तुम वहां पर कर सकते हो। और हम जल्दी से अपनी द शिक्षित यूनिवर्सिटी की ऐप लॉन्च करने वाले हैं, जहां पर बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज रहेंगे, जहां पर बहुत सारे फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज रहने वाले हैं। और अगेन आपके लिए अनाउंसमेंट है कि हम अगले महीने जून के एंड में बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक स्पेशली मैनिफेस्टेशन का बहुत बड़ा, जो इंडिया का सबसे बड़ा हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो अभी हम चलते हैं। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।